नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा एंड विलेज चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और कम खर्चित लेकिन बेहद फ़ायदेमंद पौधे के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है क्रोटालेरिया फिलीपींसिस, जिसे आम भाषा में क्रीपिंग हेम्प कहा जाता है। ये पौधा देखने में जितना सुंदर है उतने ही इसके औषधीय और जैविक फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो ये क्रोटालेरिया एक जड़ी बूटी श्रेणी का पौधा है जो अधिकतर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां छोटी अंडाकार और फूल पीले रंग के होते हैं। ये पौधा ज़मीन पर फैलता है, इसलिए इसे क्रीपिंग प्लांट कहा जाता है। भारत में ये विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में, जंगलों में और ग्रामीण इलाकों में देखा जा सकता है। तो इसके कुछ जैविक महत्व भी है। तो यह पौधा नाइट्रोजन फिक्सिंग करने की क्षमता रखता है, यानी ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसे अक्सर ग्रीन मैन्योर के रूप में खेती में इस्तेमाल किया जाता है और ये बंजर भूमि में भी इसे लगाया जा सकता है ताकि भूमि की गुणवत्ता सुधारे। तो अब हम इसके आयुर्वेदिक उपयोग देखेंगे। तो यह इसकी कुछ प्रजातियां आयुर्वेद में वात और पित्त दोषनाशक मानी जाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। पुराने ज़माने में इसकी पत्तियों का लेप त्वचा पर लगाया जाता था ताकि घाव जल्दी भर सके। तो ये जो पौधा है, ये पशुओं के आहार में भी इसका उपयोग होता है। यह पौधा पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोगी है। जैसे गाय और भैंसों को यह पौधा बहुत ही पसंद आता है और इससे उनका दूध भी बढ़ सकता है। और अगला देखेंगे कि ये सजावटी और पर्यावरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये पौधा बगीचों में ग्राउंड कवर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। यह दिखने में सुंदर होता है और पर्यावरण को भी संतुलित रखने में मदद करता है। तो इसकी खेती कैसे करें, ये हम इसकी बीज कैसे बोए। तो इसके जो बीज होते हैं, इससे ये उगता है और इससे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये कम गर्मी और बरसात का मौसम इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये कम पानी में भी जीवित रह सकता है, इसलिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए ये बेहतर है। इसे जैविक खेती के अंतर्गत उगाया जा सकता है। तो इसकी कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होगी। तो इसकी पहली सावधानियां हैं, इसकी कुछ प्रजातियां हल्की विषैली भी हो सकती है, इसलिए इंसानों को खाने से बचना चाहिए जब तक आयुर्वेदिक पुष्टि न हो। और इसे पशुओं को भी अधिक मात्रा में न खिलाइए। तो अब हम देखेंगे इसका लोक उपयोग और परंपरा। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसे औषधीय बूटी के रूप में पूजा जाता है। पारंपरिक हकीम और वैद्य इसका उपयोग लोक चिकित्सा में करते हैं। तो दोस्तों, ये थी क्रोटालेरिया फिलिप्स यानी क्रीपिंग हेम्प के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके गांव, खेत या जंगल में अगर यह पौधा दिखे तो
समझ लीजिए यह सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं बल्कि मिट्टी सुधारने और आयुर्वेद में योगदान देने वाला एक अनमोल पौधा है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।